सीखे मैथ एक आसान ट्रिक के साथ। तो चलिए इस स्लोगन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 999 और 3000 इसके बीच कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की संख्या और वो भी बतानी है 999 और 3000 के बीच। इसका मतलब क्या हो गया कि 999 नहीं लेंगे, इसके बाद देखिए क्या आता है, 1000 आता है। इसी तरह से 3000 नहीं लेंगे, इसके पहले 2999 आता है। तो आपको बताना है कि इसके बीच संख्या कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो लास्ट वाली संख्या है और ये जो फर्स्ट वाली संख्या है इसको घटा देना है। तो घटा देंगे, 2999 से घटाएंगे आप 1000 तो 1999 आएगा। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको +1 कर देना है तो आपका आंसर 2000 निकल आएगा। देखिए जब भी इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, पहली संख्या दी हो और आखिरी संख्या दी हो, उसके साथ साथ और एक चीज का ध्यान देना है और वो ये है कि सभी संख्याएं लगातार हो। इस चीज को भी आप ध्यान देंगे, सभी संख्याएं लगातार हो। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से घटा देंगे और घटाने के बाद +1 कर देंगे तो आपको उसमें कुल संख्या कितनी है ये निकल आएंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 999 से 3000 के बीच जो संख्याएं होंगी कुल संख्या कितनी होंगी, 2000 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि 8.2 सेंटीमीटर लंबी वाली प्रत्येक भुजा वर्ग की परिमाप क्या होगी। तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और जब सब भुजाएं बराबर होंगी तो अगर एक भुजा ए होगी तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, इसके साथ साथ ये भी ए होगी। ये किसका है, तो ये भुजा अगर एक भुजा दी है तो उसके वर्ग का फिगर बना दिया गया। अब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, सभी का योग होता है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होगा। या ऐसे कह लेंगे कि जो वर्ग का, ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। तो भुजा यहाँ पे कितनी दी है, 8.2 दी है। इसको गुणा करेंगे तो ये आपका 32.8 आ जाएगा। और जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से ऑप्शन सी आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 32.8 आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ग की जो भुजा होती है वो सभी भुजाएं बराबर होती है। और इसके साथ साथ अगर परिमाप पूछ दिया जाए तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आपका 4 गुणे भुजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जो 3 पेंसिल हैं इनका मूल्य 20 रुपया है तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया दिया हुआ है तो आपको क्या बताना है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। आसानी से समझ लेंगे। देखिए 3 पेंसिल का मूल्य, 3 पेंसिल का मूल्य, अगर
ये आपका दिया है 20 रुपया है, तो हमें क्या बताना है, 6 दर्जन। तो पहले आप क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य निकाल लेंगे। एक पेंसिल का मूल्य ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/3। और उसके साथ साथ यहाँ पे 6 दर्जन कह रहा है, तो एक दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं, तो 6 दर्जन का मतलब हो गया 72 पेंसिल का मूल्य आपको बताना है। तो आप लोग जान गए होंगे कि जब एक पेंसिल का मूल्य 20/3 है, तो 72 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 72 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए 72 पेंसिल का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको 72 इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 24 आएगा, और 24 का 20 से गुणा कर देंगे तो 480 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सभी पेंसिलों का मूल्य निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैथ बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आप लोग उसको आसानी से समझते रहेंगे। कह रहा है किसी संख्या के 16% में 21 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कोई संख्या है, संख्या को x मान लेंगे और इस पे क्या करेंगे, इसका 16% को बटे 100 लिखेंगे। उस पे क्या जोड़ते हैं, 21 जोड़ते हैं, तो वो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा आसानी से जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे करते गए। तो x कोई संख्या हो गई, इसका 16% है, तो 16/100 हो गया। जोड़ना कितनी है, 21, तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। हमें क्या बताना है कि वो संख्या क्या होगी। तो x वाले को आप एक तरफ ले आएंगे, तो जब x को एक तरफ ले जाएंगे तो ये 16x/100 हो जाएगा। इक्वल किसके बचेगा, 21 के। तो 100 से जब 16 घटाएंगे, तो 100 से 16 घटाएंगे तो ये 84x बराबर 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब x का मान निकालेंगे तो x का जो मान आएगा कैसे करेंगे, तो 21 गुणे 100 बटे कितना होगा, 84। ये इसके 4 आ जाएगा, तो 4 को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए किसी भी सवाल को पढ़ के घबराना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे करना है। और आज की टेस्ट सीरीज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इसमें क्या किया गया है, इस पे बॉड मास का प्रयोग करके लगा देंगे इस क्वेश्चन को। बॉड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, वो भी नहीं है, फिर क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो आप लोग देखेंगे 44 - 6 ऐसे करिए, इसको गुणा करेंगे ये 86 आएगा, माइनस कितना 87। अब देख रहे हैं आप कि ये 44 और 6 है, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 38 बचेगा। ये देखिए 86 और 87 है, इसको घटाएंगे तो ये -1 बचेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन। तो आप लोग इस सीरीज को इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।